रिश्ता मान लेना चाहिए। माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राम, अखिलेश पे बुलाकर हमारी छुटकी को खुश रखना। ये छोटी है, नादान है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत साफ है। इसे जिंदगी पर बहुत प्यार देना, खुश रखना इसे प्लीज। डोंट वरी रुद्र। अरे हो क्या रहा है? मेरी पत्नी है ये, शादी हुई है मेरी इससे। एक शादीशुदा औरत से कैसे शादी कर सकते हो तुम? पागल आदमी को बाहर लेके जाओ यहाँ से। अरे शादीशुदा क्या करके आया है? गौरी, गौरी, अरे मेरी बीवी है ये। एक बार भी गौरी का नाम अपने मुंह से लिया ना, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। शादी हुई है मेरी उससे, समझा तू? यकीन नहीं होता रेवती इतनी बड़ी हो गई। बहुत शरारती थी बचपन में। तू जानती है गौरी, जब भी इसे चोट लगती थी ना, तो हम सब बहुत परेशान हो जाते थे। वो बचपन की चोट के जो घाव थे, वो तो बहुत जल्दी भर जाते थे, लेकिन आज अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पे उसे कोई भी परेशानी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों टेंशन लेते हो रुद्र? देखो, मैं राम के साथ काम कर चुकी हूँ। राम एक अच्छा इंसान है और उसका परिवार भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि रेवती को वहां किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। तुम देख लेना, रेवती को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। शायद तो ठीक कह रही हो गौरी। बस अब आई होप कि राम बीती सारी बातों को भुला चुका और रेवती को प्यार दे। कैसे भूल जाऊं तुम दोनों को? तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिछले 3 महीने मैंने और मेरी फैमिली ने नर्क की जिंदगी गुजारी है तुम्हारी वजह से। पता नहीं, माँ की खुशी के लिए मैंने रेवती से शादी तो करी, लेकिन रेवती से मैं प्यार नहीं कर सकता। रेवती का प्यार सिर्फ एक तरफा प्यार रहेगा। मेरा प्यार से विश्वास उठ गया। राम, राम, बेटा ये क्या कर दिया तूने? देख, देख कितना खून बह रहा है।
भाभी, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे गौरी, तू भी ना देवर जी के साथ रहकर बेसब्र हो गई है। अरे नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। माँ जी, आप पूरी तरह ठीक हो गई हैं। आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। और अब तो रेवती आपको और भी सुख देगी। ये आपके घर की बहू जो बन चुकी है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी कि इतना बड़ा फैसला बच्चों ने खुद ही ले लिया, लेकिन आपको देखकर थोड़ी राहत महसूस हो रही है कि चलो कोई तो बड़ा बुजुर्ग है इन्हें संभालने के लिए, मेरी बेटी की गलतियों को सुधारने के लिए। समधन जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा बहुत समझदार है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। और रही बात बहू की, अगर ये कोई गलती करे तो जरूर कान खींचूंगी इसके। बिल्कुल, आइए ना, प्लीज आइए। देखो तूने कैसे कान खींचने की बात करी थी। जरूर इनको कोई प्लान है, मैं बता रहा हूँ। तो तुम खामखा चिंता कर, मजाक कर रही थी वो। पक्का ना? पक्का बाबा, चलो अब। खाना खाते हैं, पहले ही देर हो चुकी, खाना ठंडा हो जाएगा। कहीं ये खाना खिला के आप शादी की बड़ी दावत से पीछा तो नहीं छुड़ा रहे हैं? भाई, लड़के की माँ हूं ना, मांगने का हक बनता है। ऑफ कोर्स, आप जो कहें वो होगा। रेवती हमारी लाडली है, बोलिए ना। रेवती तो हमारी भी लाडली है। मेरे सारे दुख जो दूर किए इसने मेरे बेटे के साथ शादी करके। क्या है ना, मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूं। मेरी भी तो बेटी है ना। पर मेरी बड़ी इच्छा थी जब भी मेरे बेटे की शादी हो पूरे हरिद्वार को न्योता दिया जाए। अफसोस शादी दिल्ली में हुई मेरी तबीयत की वजह से। पर शादी हुई तो क्या हुआ, हमें शानदार रिसेप्शन तो रख ही सकते हैं, क्यों? ऐसा रिसेप्शन जो पूरा हरिद्वार देखता रहे, पूरे हरिद्वार को न्योता दिया जाए। क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही मांग लिया क्या मैंने? जी नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। रिसेप्शन होगा और धूमधाम से होगा, शानदार तरीके से होगा। क्यों माँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखा, मैंने कहा था मान जाएंगे। माँ, इस सब की क्या जरूरत है, छोड़ो ना प्लीज। क्या है ना, मेरे बिट्टू को कोई भी बड़ा फंक्शन पसंद ही नहीं है। राम, हमारी छुटकी का सवाल है। रिसेप्शन तो हम धमाल से करेंगे, करने देना यार। हाँ? ये हुई ना बात, भाई हो तो ऐसा। आइए आइए, आप लोग बैठिए, खाना खाते हैं। मैं गरम रोटियां ला। प्लीज कम। इधर राम। आप भी चलिए ना माँ जी। हाँ हाँ, चलती हूँ, लेकिन एक बात बता दो। वैसे तो रिसेप्शन में लड़की वाले लड़के वाले आधा आधा खर्च बांट लेते हैं, है ना? लेकिन क्या है ना, तुम्हारी और राम की शादी में मैंने अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही खर्च करवाया, जरूरत से भी ज्यादा। तब इस रिसेप्शन में हम कोई खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो अपने पति से कह देना रिसेप्शन उन्हीं को करवाना होगा। आखिर उन्हीं की वजह से तो तुम्हारी और राम की शादी रद्द हुई थी ना।
देखिए माँ जी, हम अपनी तरफ से इस शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है। सब कुछ गलत फहमियों की वजह से हुआ, लेकिन अब नए रिश्तों को जोड़ने के लिए पुरानी बातें भूल जाना ही ठीक है ना। प्लीज आप उन बातों को भूल जाइए। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया। भुगतना तो मेरे बेटे को और हमारे परिवार को ही ना। चलो इन बातों का असर रेवती पर ना पड़े, वरना रुद्र टूट जाएगा। रेवती, एक बात तो बताओ। पूछिए भाभी। तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है कि राम और तुम्हारी सास तुम्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे? नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ, सच। बेटा, हर बार अच्छे का मतलब अच्छा नहीं होता। आज अगर खुशी है तो जरूरी नहीं कि कल भी वैसा ही हो। बेटा, रिश्तों के उतार चढ़ाव को अब समझना बहुत जरूरी है। देख, तूने अपनी मर्जी का जीवन साथी चुना है। माँ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि रेवती को वहां किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। राम जैसा पति पाकर तो कोई भी लड़की खुश रहेगी। और वैसे भी माँ जी, आजकल के जमाने में राम जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। सिर्फ कार्ड्स का ही खर्चा 50,000 तक होता है रुद्र। अगर पूरा रिसेप्शन का देखा जाए तो खर्चा करीबन 8 से 10 लाख तक जाएगा। हम इतना खर्चा कैसे उठाएंगे रुद्र? गौरी, रेवती मेरी बहन है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोच समझ कर बोलो रुद्र। अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो मुझे खर्चा करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ? घबरा मत, हम कुछ कर लेंगे यार। कर लेंगे, लेकिन कैसे रुद्र? अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं। एक मिनट, कहीं तुम अपनी ट्रैवल एजेंसी की गाड़ियों को बेचने का तो नहीं सोच रहे हो? सिर्फ गिरवी रखने की सोच रहा हूँ मैडम। रुद्र, मजाक मत करो। अभी इतनी मुश्किल से तो तुमने गाड़ियों का लोन चुकाया, अब फिर से गिरवी रख दोगे उन्हें? और ये रेवती मेरी बहन है, हम इतना तो उसके लिए कर ही सकते हैं। और फिर याद है तूने कहा था कि हम दोनों मिलकर उसे बेस्ट बहू बनाएंगे, नहीं? और फिर गौरी, मैं नहीं चाहता कि रेवती की सास उसके साथ वो करे जो मेरी माँ ने तेरे साथ किया था पहले, और नहीं वो जो रत्नेश भैया ने केत की भाभी के साथ किया था। तुम रेवती से इतना प्यार करते हो रुद्र, भाई हो तो तुम्हारे जैसा। गौरी, मुझे रेवती की ना पहले से बहुत फिक्र रहती थी।
बहुत भोली है, पता है तुझे। मैं तो बहुत खुश हूं कि उसने अपने लिए खुद लड़का चुना। अब ऐसे में अगर हम उसके लिए कुछ करेंगे तो इसमें क्या हर्ज है? अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम गाड़ियों को गिरवी रखकर पैसे ले लो। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं रुद्र। और देख लेना, जैसा उसकी सास चाहती है ना, हम बिल्कुल वैसे ही राम और रेवती का रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। तो इतनी अच्छी क्यों है? रेवती मेरी जिंदगी में आई तब मैं ये नहीं जानता था कि ये रुद्रा की बहन है। रेवती से शादी हुई तब लगा कि मैं गौरी को भुला चुका हूँ, लेकिन आज जब गौरी मेरे सामने आई तब एहसास हुआ कि अब भी मेरी धड़कनों की इकलौती वजह सिर्फ गौरी ही है, सिर्फ गौरी। क्या मैं अपने पहले प्यार को कभी भुला पाऊंगा? क्या हुआ राम? कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब? आजकल आप हर रोज ऐसे खोए खोए रहते हैं। कुछ बात जरूर है। प्लीज टेल मी व्हाट्स द मैटर? मैंने कहा ना कुछ नहीं। पता है ना राम, हमारी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। 2 साल तो नहीं। और शादी के बाद हर कपल हमेशा रोमांस के मूड में होते हैं। आपको पता है, वो मेरी फ्रेंड है ना, जिसकी शादी हमारी शादी से 2 दिन पहले हुई थी, वो मुझे बता रही थी कि उसके हस्बैंड उसको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। पर आप हैं कि हमेशा मुझसे दूर दूर भागते रहते हैं। आज राम ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने ऐसा क्या किया था? मैं तो बस अपने प्यार का इजहार कर रही थी उनसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे प्यार ही ना करते हो? पता नहीं मैं उन्हें कभी खुश कर पाऊंगी भी या नहीं। अब आप क्यों आए हैं मेरे पीछे पीछे? मुझे मनाने के लिए? चले जाइए, मैं इतने आसानी से नहीं मानने वाली हूँ। चले जाइए यहाँ से। मैंने कहा